एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि रांची में सिचुएटेड है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग कोर्सेज क्या है और अगर आपको नर्सिंग करना है तो रिम्स कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। रिम्स एक गवर्नमेंट कॉलेज है गाइज, और ये अपने स्टेट यानी कि झारखंड का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है। रिम्स में सिर्फ नर्सिंग ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी एमबीबीएस, पैरामेडिकल जैसे सभी कोर्सेज करवाए जाते हैं। और रिम्स का कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हो ना सिर्फ इसमें कॉलेज है बल्कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं और पेशेंट्स की भरमार यहाँ पे रहती हैं। सो गाइज़, ये कॉलेज सबका बेस्ट चॉइस होता है, नंबर 1 चॉइस होता है अगर कोई यहाँ से एमबीबीएस या नर्सिंग या पैरामेडिकल करना चाहता है तो। बट बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग पे ही फोकस करेंगे कि आप बीएससी नर्सिंग रिम्स कॉलेज से कैसे कर सकते हो। यहाँ से कोर्सेज करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे ताकि आपको ये कॉलेज मिल जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ही कम फीस में आप यहाँ पे अपने स्टडी को पूरा कर लेते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बारीकी से देखते हैं और जानते हैं कि रांची के रिम्स कॉलेज से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर बीएससी नर्सिंग है क्या। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी बेसिकली बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग कहलाता है, जो कि 4 इयर्स का कोर्स होता है, यानी 4 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हो। और इसे करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि जो आप +2 किए हो उसमें नेसेसरी है कि आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट्स होना ही होना चाहिए। अगर आपका इनमें से एक भी सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। साथ में जो बीएससी नर्सिंग है जो आप रिम्स से कर सकते हो उसमें केवल और केवल गर्ल्स ही कर सकती हैं, यहाँ पे बॉयज़ के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी गर्ल्स हैं और जिन्होंने भी सपना देख रखा है नर्सिंग करने का बीएससी नर्सिंग रिम्स कॉलेज से, सो गाइज़ आप कर सकते हो और ये कॉलेज सबसे बेस्ट है। और नर्सिंग करना इतना भी इजी नहीं होता है गाइज़। नर्सिंग करने के लिए आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए और एक वो होता है ना, अंदर से आपका चाह होना चाहिए कि आप किसी का हेल्प कर सको। ठीक है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, केयरिंग नेचर होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग कोर्स को परस्यू कर सकते हो। बिकॉज नर्सिंग करना, कोर्स करना और इसकी ड्यूटी करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ओके, लेकिन अगर आपके अंदर पैशन है, जुनून है इस कोर्स को करना और इस जॉब को करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाइए। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। चलिए बात करते हैं, अगर आपको रांची के रिम्स कॉलेज में एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो उसके लिए आपको देना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि स्टेट बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि एवरी ईयर मई या जून के महीने में कंडक्ट कराया जाता है। बट फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मई का महीना तो चला गया है, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ड्यू टू पैंडेमिक, जो भी कोरोना का महामारी की वजह से अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। हालांकि इसका फॉर्म भरा जा चुका है, ओके, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, कोई डेट्स डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आई होप कि आगे आने वाले दिन में जल्दी ही डेट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम भी ले ली जाएगी। सो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम हुई है डेट्स का इधर उधर, वो इसी साल के लिए है क्योंकि कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ ये लोग जो एग्ज़ाम लेते हैं वो मई के महीना में ले लेते हैं, मई या जून के महीने में। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। गाइज़, अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है, इस कोर्स को परस्यू करना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा आपको मैं वो दिखा देती हूँ। ये आपको ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेयर। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इन लोगों ने नोटिस निकाल रखा है। आप डायरेक्ट वहाँ से भी पढ़ सकते हो या फिर मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है जो कि ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, नोटिस निकाला गया था, वही है। आप देख सकते हो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है केवल
महिला अभ्यर्थी यानी जो फीमेल्स हैं वही इस एग्ज़ाम को दे सकती है और यहाँ से बीएससी नर्सिंग को परस्यू कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका 10+2 में पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना ही होना चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट 45% मार्क्स लाए हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यही था, और मेडिकली आपको फिट होना है जो कि एक रिक्वायरमेंट होती है हर जगह पे एग्ज़ाम देने के लिए, बट डोंट वरी अबाउट डैट। अगर आपका 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश के साथ है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो गाइज़ अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो 10+2 यानी 11th एंड 12th पे बेस्ड ही होते हैं। जो भी आप लोगों ने 11th एंड 12th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और 50-50 नंबर के तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है जो कि ऑफिशियली इन लोगों ने नोटिस निकाला था, आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे। तो वही है कि आपको पीसीबी रेडी रखना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होगा तो एनसीईआरटी के अंदर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 नंबर का होगा। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द अब बात कर लेते हैं रिम्स कॉलेज के बारे में गाइस, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ना है तो ज़रूरी है कि रिम्स कॉलेज के बारे में भी जान लेते हैं कि वो एफिलिएशन उसके बारे में अप्रूव्ड एंड क्या इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, इसके बारे में भी थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड जान लेते हैं जो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर बात करें रिम्स कॉलेज की तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है 2002 में हुआ है गाइस। ठीक है, एंड जो ये एफिलिएटेड है ये रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है जो कि रांची में ही सिचुएटेड है। और अप्रूवल की बात किया जाए तो आईएनसी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये अप्रूव्ड भी है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम कंपैरेटिव टू प्राइवेट कॉलेज का अगर कंपैरिजन में देखे जाए तो बहुत कम फीस में आप यहाँ से अपना 4 ईयर का कोर्स कंप्लीट करते हो और साथ ही में आपको ट्रेनिंग भी मिलती है गाइस, पेशेंट भी मिलते हैं ताकि आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सके, है ना। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगता है। चलिए अब कोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं गाइस। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, लाइक आपने मार्क्स लाया, आपका काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया है और क्लासेस आप अटेंड करने लगे हो, देन 2 आवर्स आपका थ्योरी क्लास होगा जो कि क्लास में बैठ करके आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो 6 आवर्स बचे होंगे उसमें आपकी ट्रेनिंग ड्यूटी पड़ती है, यानी कि रिम्स में आपको पेशेंट्स के बीच, डॉक्टर्स के बीच काम करना है। ठीक है, और बात की जाए तो फॉर ड्यूटी आवर्स यू विल गेट 1500 रुपीज़ स्टाइपेंड मंथली। और जो आप काम करते हो डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच में उसके लिए आपको 1500 गवर्नमेंट मंथली देती है। ठीक है, और रिम्स कॉलेज की बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए वो टोटल 60 है। ओके, और यही 60 जो है ये ऐसा नहीं है, इसमें डिवाइडेड है, लाइक एसटी, एससी, ओबीसी 1, ओबीसी 2 एंड जनरल कैटेगरीज के लिए इसी में डिवाइडेड है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिफॉर्म क्या रहेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती है, तो उनके लिए सलवार सूट दुपट्टा और वाइट एप्रॉन उनका यूनिफॉर्म होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो ये कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। एक वंडरफुल ब्यूटीफुल सा क्लास रहता है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना पढ़ाई करते हो, थ्योरी क्लासेस करते हो। उसके बाद बहुत ही बड़ा कैंपस है गाइस रांची का, आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे, विज़िट किए होंगे अगर रांची हॉस्पिटल में, तो आपको पता होगा कि हॉस्पिटल ही इतना बड़ा है और कॉलेज तो बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी होना मस्ट है बिकॉज़ ये एक मेडिकल क्षेत्र का है एक कॉलेज,
तो डेफिनेटली यहाँ पे लेबोरेटरी अवेलेबल है और प्ले ग्राउंड है गाइज बहुत बड़ी सी, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। एंड बात की जाए हॉस्टल की, तो हॉस्टल भी यहाँ पे दिया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ में 2 सीटर्स रूम्स आपको मिल जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट डेट। और बात करें अगर फैकल्टीज़ की, तो इन दिस कॉलेज करेंटली total 30 faculty members are present in which 6 subject professors and others are clinical tutors, ठीक है। यानी कि टोटल 30 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं अभी यहाँ पे प्रेजेंट, जिसमें से कि 6 आपको सब्जेक्ट प्रोफेसर्स मिलेंगे और बाकी के जो रहते हैं वो क्लिनिकल ट्यूटर्स रहते हैं, यानी कि आपको लैब में वो लोग आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो गाइज ट्रस्ट मी, अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम को समय टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, और अपना आपका जो भी क्वालिटी है आप यहाँ पे शो कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो वो भी एक सपना होता है स्टूडेंट्स का, तो वो भी आप यहाँ पे पूरा कर सकते हो। And after 3 months of admission here, there is also a chance to participate in the oath ceremony, which should be a proud moment guys। तो ये भी एक बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है अगर आप रिम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो। और गाइज मेरा अगर मानो तो कंपैरिजन किया जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में यही होता है कि आप बहुत ही कम फीस में अपने हर एक सुविधा के साथ साथ, आपको देख रहे हो आप कितने फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसके साथ आप अपना पढ़ाई को पूरा करते हो। वही बात करें अगर प्राइवेट की, तो प्राइवेट भी आपको फैसिलिटीज़ देती हैं, बट अगर बात किया जाए कि जो आपको लाइसेंस मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा उसका वैल्यू क्या रहता है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो दिया जाएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और साथ में क्योंकि रिम्स सिर्फ कॉलेज ही नहीं बल्कि ये हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे इनके अपने पेशेंट्स होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए डॉक्टर्स के बीच में, पेशेंट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो। और मेडिकल फील्ड में चाहे आप नर्सिंग या पैरामेडिकल या एमबीबीएस की बात कर लो, कितनी भी थ्योरी नॉलेज हो आपके पास, अगर आप प्रैक्टिकली आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली आपको इस फील्ड में जो भी काम करना होता है वो आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही काम करना होता है फ्रेंड्स। तो आप मेक श्योर कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेनिंग जो आपको वो दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं या नहीं, ताकि आपकी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी हो पाए और आपको अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो पाए। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में नर्सिंग रिम्स कॉलेज के बारे में पता चल गया होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका झारखंड कंबाइंड में अच्छा एग्ज़ाम आता है, अच्छा मार्क्स आता है एग्ज़ाम्स में, तो आपका जो फर्स्ट चॉइस होना चाहिए वो बीएससी नर्सिंग के लिए रिम्स रांची को ही आप चूज़ करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। थैंक्स अ लॉट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।